2007 से घाटे में चल रही एयर इंडिया की आखिरकार बोली लग गई और अब इसे टाटा सन्स ने खरीद लिया है। दरअसल एयर इंडिया को बेचे जाने की खबरें कई महीनों से चल रही थी, लेकिन कोविड की वजह से इसमें देरी हुई। बोली लगते ही सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया अब टाटा समूह के नियंत्रण में आ जाएगी। एयर इंडिया की बिक्री प्रक्रिया में टाटा सन्स ने सबसे ज्यादा कीमत लगाकर ये बोली जीत ली है। एयर इंडिया के लिए टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट के अजय सिंह ने बोली लगाई थी। एयर इंडिया के लिए जो कमेटी बनी है उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल और एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। सूत्रों के अनुसार एयर इंडिया का रिजर्व प्राइस 15 से 20 हजार करोड़ रुपए तय किया गया था। ये दूसरा मौका है जब सरकार एयर इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेचने की कोशिश कर रही है। इससे पहले 2018 में सरकार ने कंपनी में 76% हिस्सेदारी बेचने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। सूत्रों के अनुसार दिसंबर 2021 तक एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, यानी दिसंबर तक ये कंपनी टाटा सन्स को सौंपी जा सकती है। एयर इंडिया के लिए सरकार ने फाइनेंशियल बिड्स मंगवाई थी। ये सरकार के विनिवेश कार्यक्रम का हिस्सा ही है। सरकार एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की अपनी 100% हिस्सेदारी, जबकि ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी AISATS की 50% हिस्सेदारी बेचेगी। एयर इंडिया की शुरुआत 1932 में टाटा ग्रुप ने ही की थी। टाटा समूह के JRD टाटा ने इसकी शुरुआत की थी। वो खुद भी एक बेहद कुशल पायलट थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत से सामान्य हवाई सेवा की शुरुआत हुई और तब इसका नाम एयर इंडिया रखकर इसे एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बना दिया गया। वर्ष 1947 में देश की आजादी के बाद एक राष्ट्रीय एयरलाइंस की जरूरत महसूस हुई और भारत सरकार ने एयर इंडिया में 49% हिस्सेदारी अधिग्रहण कर ली। इसके बाद 1953 में भारत सरकार ने एयर कॉर्पोरेशन एक्ट पास किया और टाटा ग्रुप के इस कंपनी में बहुलांश हिस्सेदारी खरीद ली। इस तरह एयर इंडिया पूरी तरह से एक सरकारी कंपनी बन गई। हालांकि एक बार फिर एयर इंडिया टाटा सन्स की हो गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।